हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम चेतन वशिष्ठ है और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल CV06 व्लॉग्स में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलिए। नेपाल में आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन है विंध्यवासिनी मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें ये ढेर सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और जैसे ही आप ऊपर पहुंचेंगे तो ये बड़ा सा सुंदर कॉरिडोर और मंदिर परिसर आपका स्वागत करेगा। मुख्य मंदिर सच में बहुत ही प्यारा और शांत है। यह विंध्यवासिनी मंदिर नेपाल के पोखरा शहर में ओल्ड बाजार के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यह पोखरा का सबसे पुराना मंदिर है, जिसे लगभग 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये मंदिर माता दुर्गा के विंध्यवासिनी रूप को समर्पित है, जिन्हें पोखरा की रक्षक देवी माना जाता है। और सबसे खास बात, यहाँ से अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के जो दृश्य दिखते हैं वो सच में अद्भुत हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माता दुर्गा का विंध्यवासिनी रूप विराजमान है, जिन्हें यहाँ एक पवित्र शालिग्राम शिला के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था, तब कंस के हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट होने वाली योगमाया देवी ही यहाँ माता विंध्यवासिनी के रूप में स्थापित हैं। इन्हें पूरे पोखरा शहर की रक्षक देवी भी माना जाता है। मंदिर में कुछ देर बिताने और माता के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। रोड का सफर बेहद खूबसूरत था। एक तरफ शानदार नज़ारे तो दूसरी तरफ आसमान को छूते बड़े बड़े पहाड़। रास्ते में हमें अन्नपूर्णा रेंज के वो मनमोहक नज़ारे लगातार देखने को मिल रहे थे, जो इस सफ़र को और भी हसीन बना रहे थे। पहाड़ों के बीच से गुजरती इन खूबसूरत सड़कों का नज़ारा लेते हुए हम आगे बढ़ते चले गए और आखिरकार हम पहुंच गए अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। अपनी अगली डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले हमने रास्ते में लिया एक छोटा सा चाय ब्रेक। चाय की चुस्कियों के साथ रोड पर थोड़े फोटोशूट और वीडियो शूट किए, ताकि इन खूबसूरत यादों को कैमरे में कैद कर सकें। फिर हम आगे बढ़े नेपाल के इस प्रसिद्ध महादेव मंदिर की ओर। मंदिर जाने के रास्ते में हमें एक बहुत ही बड़ा जैकफ्रूट यानी कटहल का पेड़ दिखाई दिया, और रास्ते के दोनों तरफ छोटी बड़ी कई दुकानें थीं, जहां अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष मिल रहे थे। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आखिरकार हम पहुंच गए महादेव जी के मंदिर परिसर में। पर यहां पर आया एक असली ट्विस्ट। हमें लगा कि हम महादेव जी के मंदिर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम अभी भी रास्ते में ही थे। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें दूर से ही दिखाई देने लगे नेपाल के खास और खूबसूरत त्रिकोणीय झंडे। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, रोड पर चलते रहे, और रास्ते में हमें फिर से दिखाई दिया वही बड़ा सा कटहल का पेड़। असल में बात यह थी कि हम रास्ता भूल गए थे। जब हम दूसरी बार उस कटहल के पेड़ के पास पहुंचे, तब ध्यान से देखने पर पता चला कि उस विशाल कटहल के पेड़ के ठीक पीछे ही था मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार देखते ही हमारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन लगातार चलने की वजह से हम काफी थक चुके थे। इसलिए हमने पहले उस ठंडे और घने पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठकर आराम किया, अपनी थकान मिटाई। थोड़ा तरोताज़ा होने के बाद जैसे ही हमने मंदिर के अंदर कदम रखा, हमें दूर से ही दिखाई दी मंदिर की भव्य और सुंदर चोटी। उस चोटी को देखते ही हमारी सारी थकान मिट गई और हम खुशी से झूम उठे। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ते ही हमने क्या देखा, यहाँ तो एक और दूसरा प्रवेश द्वार है। उस द्वार से अंदर जाते ही हमारी नज़र पड़ी यहाँ के भव्य कॉरिडोर पर, जो पिछले वाले से भी बहुत ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। लेकिन यहाँ आकर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि आगे जाने के लिए दो रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता नीचे काली गंडकी नदी की तरफ जा रहा था, वही नदी जहाँ दुनिया भर में मिलने वाले पवित्र और असली शालिग्राम पाए जाते हैं, और दूसरा रास्ता सीधा महादेव जी के मुख्य मंदिर की ओर जा रहा था। हमने पहले वहीं ठहरकर थोड़ा सोचा और आसपास का शानदार नज़ारा कैमरे में कैप्चर करते हुए कुछ वीडियो शूट कर लिए। वीडियो शूट करते करते हमारे दिमाग में एक बेहतरीन विचार आया कि क्यों न पहले महादेव जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लिया जाए, और उसके बाद काली गंडकी नदी के तट पर जाकर असली और सच्चे शालिग्राम ढूंढे जाएं। फिर हम चल दिए महादेव जी के मंदिर वाले रास्ते पर। थोड़ी देर चलने के बाद हमने मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह के अंदर विराजमान इतनी विशाल और भव्य शिवलिंग को देखकर हम तो शौक ही रह गए। महादेव जी के इस दिव्य रूप के दर्शन करके मन बिल्कुल तृप्त हो गया, और सबसे अच्छी बात यह रही कि हमें महादेव जी की आरती करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आरती के बाद महादेव जी का आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े अपने दूसरे रास्ते की ओर। इस रास्ते पर हमें थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा, लेकिन आगे बढ़ते ही हमारे सामने था एक अद्भुत और अलौकिक नज़ारा। हमारे सामने बह रही थी तेज लहरों वाली पवित्र काली गंडकी नदी। दोस्तों, यही वो पावन नदी है जहां पूरी दुनिया में सबसे पवित्र, असली और सच्चे शालिग्राम मिलते हैं। अगर शालिग्राम जी की बात करें तो सनातन धर्म में इन्हें साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माता तुलसी के श्राप के कारण
भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला यानी काले पत्थर के रूप में इसी काली गंडकी नदी में प्रकट होना पड़ा था। ये एक प्राकृतिक पत्थर होते हैं जिन पर चक्र और विभिन्न आकृतियां अपने आप बनी होती हैं और इनकी पूजा बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के ही की जाती है। CV06 व्लॉग्स देखने के लिए धन्यवाद। अगला व्लॉग देखना मत भूलना।